लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, LBS कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक और टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्लासिफिकेशन टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस में 3 या 4 या 5 ऑप्शंस हमको दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक ऑप्शन को छोड़कर लगभग बाकी सारे ऑप्शंस पूरी तरह से एक दूसरे से किसी न किसी लॉजिक के आधार पर एक तालमेल बनाते हुए एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ऑप्शन जो है वो बाकी से अलग हो जाता है। तो इस डिफरेंट को ढूंढना ही क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है कि कौन सा ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से डिफरेंट है। तो हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक में आप पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। 4 शब्द हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला शब्द है चंद्रमा, दूसरा शब्द है मंगल या मार्स, तीसरा शब्द है वीनस या शुक्र और चौथा शब्द हमको दिया है जुपिटर या बृहस्पति। अब इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द डिफरेंट है, उस शब्द को ढूंढना हमको इस प्रश्न में है। तो हम यहाँ पे ध्यान से अगर समझें तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हमारे सौर मंडल के 3 ग्रहों के नाम हैं और चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। अब ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं? सौर मंडल में किसी भी तारे, जैसे हमारा तारा जो है वो सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सारे के सारे हमारे ग्रह हैं। तो इनमें मंगल, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों ग्रह हैं क्योंकि ये तीनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम चंद्रमा या उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट है वो है उपग्रह ए, मून, चंद्रमा। बाकी तीनों जो है वो ग्रह होने के कारण एक अपना अलग समूह बना ले रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी हमारे सामने 4 शब्द आए हैं। पहला शब्द है सचिन तेंदुलकर, दूसरा शब्द है सुनील गावस्कर, तीसरा शब्द है ध्यानचंद और चौथा शब्द है युवराज सिंह। इन चारों शब्दों में से कौन सा वर्ड डिफरेंट है, कौन सा शब्द डिफरेंट है, उसको हमको सर्च करना है। तो अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सुनील गावस्कर भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो डिफरेंट है वो है हमारे पास में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाकी 3 जो शब्द हैं वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, केवल एक शब्द है ध्यानचंद जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। तो वो डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ध्यानचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। विषम शब्द को चुनिए। पहला शब्द है कैरेट या गाजर, दूसरा शब्द है हमारे सामने जिंजर या अदरक, तीसरा शब्द है पोटैटो आलू, चौथा शब्द है टोमेटो टमाटर और पांचवा शब्द है टर्मरिक या हल्दी। तो इन 5 शब्दों में वो शब्द हमको ढूंढना है जो बाकियों से अलग है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो टमाटर जो है वो एक फल है और ये ज़मीन के ऊपर लगता है। बाकी चारों जो है गाजर, अदरक, आलू और हल्दी, ये चारों एक प्रकार से जड़ हैं और ये ज़मीन के या भूमि के नीचे लगते हैं। इस कारण से टमाटर बाकियों से अलग होने के कारण हमारा आंसर इसमें आ जाएगा टमाटर, जो कि बाकियों से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ फिर से हमारे सामने कुछ नाम आ रहे हैं। इसमें हमको डिफरेंट या ऑड वर्ड्स को सर्च करना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है फॉक्स या लोमड़ी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है
एक मिनट। क्वेश्चन है फॉक्स या लोमड़ी, दूसरा है वोल्फ या भेड़िया, तीसरा है जैकाल सियार, चौथा है डियर हिरण और पांचवा है पैंथर चीता। इन पांचों में से कौन अलग है उसको ढूंढना है हमें। तो अगर हम इन पांचों को समझने की कोशिश करें तो इन पांचों में से हिरण एकमात्र शाकाहारी पशु है, बाकी सारे के सारे हमारे जो है वो मांसाहारी पशु होने के कारण इस प्रश्न का हमारा उत्तर आएगा हिरण, क्योंकि हिरण बाकियों से अलग है। तो 5 शब्दों में से या 5 जो एनिमल्स के नाम हमको दिए गए इनमें से 4 जो है वो मांसाहारी जानवर होने के कारण हिरण को अलग कर देते हैं, हिरण इस ग्रुप से अलग हो जाता है और 4 अपना ग्रुप बना लेते हैं मांसाहारी जानवरों का। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें हिरण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, तो इस तरह के वर्ड्स जो मीनिंगफुल नहीं है उसमें हमको कैसे सर्च करना है ऑड को। तो अगर हम देखें इन लेटर्स को, अगर हम पढ़ते हैं W से X, इस X से W, अगर हम देखें लेटर को पढ़ते हैं तो X से W की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये हमारे अल्फ़ाबेट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखते तो WX पढ़ा जाता है, पर F से G की ओर हम जाते हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में दिया है। ऐसे ही हम देखते हैं LM, ये लेटर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखे हैं। इसी प्रकार OP, ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखे। केवल इसमें ऑप्शन नंबर B जो है जिसके लेटर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखे हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, बाकी तीनों के लेटर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखे हुए। X से W पीछे की तरफ जा रहे हैं, ML पीछे की तरफ जा रहे हैं, PO पीछे की तरफ जा रहा है, परंतु F से G हम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ फिर हमारे सामने कुछ लेटर्स का समूह दिया हुआ है। अक्षरों का समूह चुने जो दूसरों से अलग हो। तो अब अगर हम इनके लेटर्स को पढ़ते हैं, जैसे यहाँ हम अगर पढ़ते C, D और E लेटर छोड़ के आ गया F, G, H 2 अक्षर छोड़ के आ गया I, J, K 2 अक्षर छोड़ के आ गया L। तो यहाँ पे प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में 2-2 अक्षरों का गैप आ रहा है। ऐसे यहाँ देखते हैं हम P, Q और R छोड़ा, S आया, T और U छोड़ा हमने तो V आ गया, पर यहाँ पर केवल एक अक्षर का गैप आ रहा है W। यहाँ देखते हैं हम J, K, L का गैप, M और P के बीच में N, O का गैप, P और S के बीच में Q और R, यहाँ भी 2-2 अक्षरों का गैप आ रहा है। O से अगर X की तरफ हम चलते हैं, O, P, Q छोड़ा R आ गया, S, T छोड़ के U आ गया, V, W छोड़ के X आ गया। तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D में प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में 2-2 लेटर का गैप आ रहा है, परंतु ऑप्शन नंबर B में V और X के बीच में केवल 1 लेटर का गैप आ रहा है, इसलिए ये बाकियों से अलग है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, जो कि डिफरेंट है बाकी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हैं। इन नंबरों में हमको डिफरेंट नंबर को ढूंढना है जो कि बाकियों से अलग है। तो अगर हम ध्यान से इन सारे नंबरों को समझते हैं, पहला नंबर हमको दिया है 10, दूसरा 26, तीसरा 24, चौथा 21 और पांचवा है 18। तो जब भी आपको नंबरों में अंतर ढूंढना हो तो आप नंबरों के कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अंतर करने की कोशिश करें। क्या नंबर ऑड इवन में है, या इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको डिफरेंट मान सकते हैं। क्या नंबरों को हम प्राइम नंबर के आधार पर डिफरेंट मान सकते हैं। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको नंबरों की समझना है, ध्यान रखना है। तो अगर हम इन पांचों नंबरों को ध्यान से देखते हैं तो इसमें केवल 21 एक ऐसा नंबर है जो कि विषम संख्या है या ऑड नंबर है, और बाकी चारों के चारों नंबर हमारे इवन नंबर हैं या सम नंबर हैं, सम संख्या हैं। तो 10 भी सम संख्या है, 26 भी सम संख्या है, 24 भी सम संख्या है और 18 भी सम संख्या है। केवल 21 विषम होने के कारण इस ग्रुप से अलग हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D या 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या फिर कुछ नंबर हमारे सामने आए हैं, नंबर्स को हम देखते हैं ध्यान से। 15, 21, 24 और 28। अब अगर हम यहाँ पर इवन ऑड की बात करें तो हमको 2 नंबर शुरू के ऑड दिख रहे हैं या विषम दिख रहे हैं, और बाद के 2 नंबर 24 और 28 ये सम संख्याएं या
इवन नंबर से, तो इवन ऑड के आधार पे हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो हम और देखते कि और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 15, 21 और 24 ये 3 नंबर ऐसे जिनमें 3 का भाग चले जाता है, या जो 3 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर डी 28 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डिविजिबिलिटी के आधार पे 3 से डिविजिबल नहीं होने के कारण बाकी 3 नंबरों से अलग हो जाता। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ फिर कुछ नंबर्स हमारे सामने आए। अब यहाँ पर इवन ऑड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 27 ऑड नंबर है, 64 इवन नंबर है, 125 ऑड नंबर है, फिर ये इवन आ गया, फिर ये इवन आ गया। इवन ऑड के आधार पे हम डिफरेंट नंबर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे नंबर की। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 27 जो होता है वो होता है 3 का क्यूब। इसी प्रकार 64 ये है 4 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब, 145 ये स्क्वायर नंबर है, ये 12 का स्क्वायर है, किसी का क्यूब नहीं है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है। तो अब इन पांचों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी 144 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और बाकी सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं, इस कारण से हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसमें आंसर होगा। ऑड नंबर जो है वो 144 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर आपको एक विषम नंबर को ढूंढना। विषम का मतलब यहाँ पर डिफरेंट है। विषम नंबर का मतलब यहाँ पर डिफरेंट नंबर है। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन नंबर ए 7, फिर 19, फिर 21, 23 और 29, इन पांचों नंबर को अगर हम देख रहे हैं तो पांचों के पांचों नंबर हमारी विषम संख्याएं हैं। तो इन पांचों नंबर में कौन अलग है इसको ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है। ध्यान से अगर देखें तो ये 5 में से 21 को छोड़ के बाकी चारों ऑप्शंस जो है वो प्राइम नंबर्स के हैं। बाकी चारों जो है प्राइम नंबर से जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 21 एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन प्राइम नंबर है, इस कारण से हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 21। तो सही आंसर है 21। अभाज्य संख्या है बाकी चारों, 21 एक भाज्य संख्या होने के कारण या नॉन प्राइम नंबर होने के कारण इन पांचों से अलग हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन में हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन बाकियों से डिफरेंट है। डिफरेंट को अलग करना और बाकियों का ग्रुप बना देना, ये क्लासिफिकेशन होता है। आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी क्लासिफिकेशन से संबंधित। यदि आपको ये यूज़फुल लगता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।